सिलीगुड़ी सेल नंबर 4 क्या है पोजीशन सेल नंबर 4 में। सीजन एंड की जो चाय कैसी दिखती है, कैसी होती है। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज हम बात करेंगे सीजन एंड की चाय। आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होती है कि सीजन एंड की चाय कैसी होती है, दिखती कैसी है, क्वालिटी कैसी होती है। कई लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं मुझे काला सुंदर अच्छा लिकर वाला चाय चाहिए, मुझे बाग बकरी लेवल की चाय चाहिए। उनको पता ही नहीं होता है कि सीजन एंड की चाय की पोजीशन होती क्या है, कैसी दिखती है, क्या लिकर करैक्टर होती है, कितनी उसके अंदर दम और क्वालिटी होती है। तो आज मैं बताऊंगा सीजन एंड की चाय के बारे में, क्या पोजीशन है और कैसी प्राइसेस चल रही हैं। बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए। तो आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए कि बहुत सारे अपडेट, ऑक्शन के अपडेट आते रहते हैं। आप जो है अपने आप को अपडेट रखिए अपने बिजनेस के लिए। जितना अपडेट रहेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो शेयर करें ना करें अलग बात है, लेकिन कम से कम आप अपने लिए ज़रूर देखिए इस वीडियोस को, और सारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट आते रहें। तो अभी हम बात करेंगे सेल नंबर 4। आपको मैं बता दूं कि अभी सेल धीरे धीरे बंद हो रही है, मतलब काफ़ी कम अराइवल होगी, और सेल नंबर 13-14 के बाद से शायद और सेल नंबर 13 तक क्लोज ही हो जाए। 14th ऑनवर्ड ये नई सीजन की चाय आनी शुरू हो जाएगी। हफ्ते में एक बार सेल होती है, आप सबको पता है। तो नई सीजन की चाय सेल नंबर 14 से मिलनी आरंभ हो जाएगी। कुछ कुछ चाय पहले ही प्राइवेट में मिलना चालू होगा। सेल नंबर 7, 8, 9, 10 ये सब ड्रॉप भी हो सकता है, और इधर जो भी है 5, 6, 7 काफ़ी हल्की फुल्की चलेगी। मतलब हो सकता है 2-3 घंटा में सेल क्लोज हो जाए, ऐसी रहेगी। तो ये बहुत सारी चाय जो है ना, जो लेट से पैकिंग करते हैं, लेट से ऑक्शन में भेजते हैं, उनकी लेट से चाय आती है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंडरी चाय की बहुत सारा भरमार होता है, काफ़ी ज़्यादा भंडार होता है, उनकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते करते लेट हो जाती है। बहुत सारी चाय ऐसे होते हैं जो एक ऑक्शन में आउट हो गई, सपोज 4 नंबर सेल में जो आउट हो गई, उसकी रीप्रिंट किस में करेंगे, 5 में या 6 में, ऐसे करके मतलब थोड़ी सी एक्सटेंड होती जाती है। लेकिन धीरे धीरे ग्राफ नीचे की तरफ आ रही है। अभी ऑक्शन में चाय काफ़ी कम मात्रा में है, और है भी तो कैसी है ये अभी आप देखेंगे यहाँ पे। तो अभी बात करेंगे एक एक गार्डन के बारे में, इसकी इन्फ्यूजन, लीकर, अपीयरेंस सब कुछ समझेंगे और देखेंगे कैसी चाय है। आप भी अपने आप को अपडेट रखिए, और इसकी प्राइजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किसकी प्राइजेस क्या है। देखिए, सबसे सस्ती चाय 120 से 28 रुपये की आसपास में एक ग्राम वैली की है। चाय पूरी ग्रे जैसा दिख रही है, इसमें फाइबर भी है, मतलब एक फ्लैकी है, मतलब इसको पूरा पूरा सेकेंडरी बोलेंगे। ये 101% सेकेंडरी है, लेकिन क्या है यहाँ पे लिखा है OF, ये प्राइमरी मार्किंग किया है, कोई 1 नहीं है, किसी तरीके का सेकेंडरी नहीं लिखा गया है। लेकिन इसकी जब इन्फ्यूजन देखते हैं तो सारी कहानी सामने आ जाती है, भाई सेकेंडरी नहीं, ये सेकेंडरी का भी बाप है। और लीकर की बारी है, तो लीकर जब देखते हैं तो आपको एक बगल में चाय है, आप इन दोनों को समझेंगे और देखेंगे कि लीकर एकदम फ्लैट है, किसी तरीके का इसमें कलर है ही नहीं है। तो इन्फ्यूजन काला, लीकर में किसी तरीके का दम नहीं, फ्लैट है, डार्क स्टोन में है, इन्फ्यूजन तो डार्क ही है, अपीयरेंस भी काफ़ी ख़राब है। तो आप देख सकते हैं 128-30 रुपये लेवल की चाय की क्या पोजीशन है, और ऐसी चाय होती है सीजन एंड में। इसी कंपनी की चाय अगर सीजन की बात करें तो सीजन में क्वालिटी डिफरेंट होगी, इससे काफ़ी अच्छी होगी। चाय क्लीन होगा, ब्लैक होगा, सुंदर दिखेगा, ब्लूम लेवल भी सही होगा,
और इन्फ्यूजन भी थोड़ी ब्राइटर होगी और लिकर करेक्टर भी इससे काफ़ी बेटर होगा। तो सीजन एंड में बहुत तरीके की परिवर्तन होती है प्लांट के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बहुत सारी क्लाइमेटिक चेंजेस होने के कारण ये क्वालिटी में गड़बड़ी आती है। और दूसरी बात क्या है, जो फैक्ट्रियों में सेकेंडरी चाय इकट्ठा हो जाती है, सीजन में टाइम नहीं मिलती है कि इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करें, या कुछ ऐसे फाइबर वगैरह इकट्ठा होते हैं जो बहुत सारी फैक्ट्रियां उसको रीप्रोसेस कर देती है, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी गड़बड़ आती है। तो सीजन एंड में आपको ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ज़्यादा सेलेक्टिव होंगे तो थोड़ी बहुत क्वालिटी मिलेगी, और पुरानी चाय के साथ में हो सकता है आपको ब्लेंड करना पड़े, या सिंगल तो देखिए मुश्किल ही है बेचना। तो अभी एक बात करते हैं, तेराई की फैक्ट्री है, एक्चुअली ये गार्डन है कमला टी स्टेट। कमला जो है 139 से लेके 173 लास्ट ऑक्शन में ये सेल हुई थी। इसकी चाय का भी अगर हम क्वालिटी देखते हैं तो ख़ास नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर है, चाय ओपन है, अनइवन दिख रही है। बेसिकली इसको भी OF1 लिखना चाहिए। इसके दाने भी समान नहीं है, फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा है, लेकिन क्या है, ये भी OF लिखे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये भी OF लिखे हैं। तो आपको लिखने में मतलब कौन गार्डन क्या मार्क किया है, क्या लिखा है, इस पे नहीं जाना है। आपको बेसिकली चाय की अपीयरेंस को देखना है और समझना है कि क्या ये वाकई प्राइमरी है। तो आप खुद अपने नीड को समझेंगे, कौन क्या लिख दिया है। लिखने से बहुत सारी मिसगाइड भी हो जाती हैं, या उसी ट्रेंड में चलते रहता है, तो बहुत सारी बातें हैं। और इसकी लिकर इन्फ्यूजन की अगर बात करते हैं तो लिकर इन्फ्यूजन ये बगल में जो ग्राम वैली है उससे बहुत ज़्यादा ब्राइटर है, लेकिन रेट भी ज़्यादा है। आप कलर इसका देख चुके हैं, ये थोड़ी सी गोल्डन या मतलब येलोइश गोल्डन में है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी क्या, ये बहुत बेटर चाय बोलेंगे। अपीयरेंस भले ही ख़राब हो, लेकिन ये चाय बढ़िया है। टेस्ट करता हूँ। किसी तरीके का इसमें बिटरनेस नहीं है, ना ही हार्शनेस है। हल्की फुल्की हार्शनेस आ जाती है फाइबर होने के कारण, लेकिन चाय सही है। और स्ट्रेंथ लेवल की बात करें तो स्ट्रेंथ भी कोई खास नहीं है, लेकिन एक जो प्लस पॉइंट है, इसका लिकर और इन्फ्यूज़न ब्राइटर है, अच्छी है। इस चाय को मैं सिलेक्ट करूँगा और देखूँगा कि आने वाले कल जो ऑक्शन होगी उसमें किस रेट में ये बिक रही है, इसकी बिडिंग क्या कहाँ तक जा रही है। तो ग्राम वैली ये सिलेक्ट नहीं हुआ। ये एक और है जीवन बाड़ी, ये चाय भी सिलेक्ट नहीं हुई होगी, और ये चाय काफ़ी सस्ती है, 125 रुपये तक गई थी लास्ट ऑक्शन में। और देखिए इसकी अपीयरेंस में कोई ख़ास दम नहीं है, उसी तरीके का अपीयरेंस है, फाइबर है, हल्की फुल्की। अगर बात करें तो ग्राम वैली से थोड़ा सा बेटर है। इन्फ्यूजन भी ग्राम वैली से हल्की फुल्की जो है, ये थोड़ी सी ब्राइटर टोन में आ रही है, और लिकर भी मोरलेस थोड़ा सा ठीक है। लेकिन ये जीवन बाड़ी की चाय सस्ती, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। चाय मैच्योर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर सस्ता लेना है तो इस चाय को इस रेट में ली जा सकती है। एक बार फिर देखता हूँ, चलेगा, इतना अपीयरेंस ख़राब नहीं है। इस चाय को मैं यहाँ पे कोट करूँगा 115 रुपये। 115 में देखिए, ये तुक्का मारने वाली बात है। अगर मिल गया, किसी कारण से ऑक्शन में तेज़ी नहीं रही, तो आप गेनर होंगे, नहीं तो ये 125-30 तक जा सकता है। थोड़ी सी बॉटम लेवल की चाय में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और अभी जो चाय आप देख रहे हैं, ये सारी चाय एक कम रेंज का ही है, 150-60 के नीचे का ही चाय यहाँ पे ली गई है और टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे गार्डन भी हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं। फैक्ट्रियाँ मतलब BLF, आप BLF पे वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और टी गार्डन जिसकी अपनी गार्डन और फैक्ट्री दोनों है। जतेंद्र मोहन की बारी। जतेंद्र मोहन का वही काम चक्कर है, इसकी अपीयरेंस और इन्फ्यूज़न। देखिए इन्फ्यूज़न काफ़ी खास नहीं है, लेकिन इन्फ्यूज़न देख कर लग रहा है कि इसकी अपीयरेंस जो है थोड़ी सी बेटर होगी। हाँ, थोड़ी सी बेटर है, हल्का सा इवन है।
इसमें थोड़ा सा इवन है, तो दिक्कत नहीं है। इस तरह का इन्फ्यूज़न की भी चाय सस्ती में ले सकते हैं। देखिए, चाय इससे बढ़िया जीवन बाड़ी की है, लेकिन जतेंद्र मोहन का जो अपीयरेंस है थोड़ा सा बेटर होने के कारण इसकी प्राइजेस ज़्यादा है। 131 तक लास्ट ऑक्शन में सेल हुई थी। इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। वहीं पे बगल में कमला है। कमला का अगेन एक लॉट है। ये लॉट नंबर है C2207। इधर में था C1295, ठीक है। तो सॉरी 2195। तो ये बाद की चाय है। दोनों की कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि भाई हाँ ये अच्छा है। ये जो बाद वाली चाय अच्छी है। अपीयरेंस थोड़ा देखेंगे। अपीयरेंस अगर अच्छा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चाय को भी देखते हैं और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ी सी फाइबर कंटेंट है, ये भी अनइवन है। बेसिकली इसको OF1 लिखना चाहिए, लिखते नहीं हैं। तो इसको भी मैं 135 तक मैं कोट कर रहा हूँ कि इसको भी मैं 135 कर देता हूँ। अगर हो तो मिल जाए, नहीं तो हमको रेट बढ़ाना पड़ेगा ऑक्शन में। नंदित का लिकर थोड़ी सी ब्राइटर टोन में है, बट स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है इसमें। चाय की अगर एक्सपीरियंस है तो आप देख के ही समझ जाते हैं भाई इसमें क्या दम है। तो ये चाय थोड़ी सी टेंटी है, इसमें कंटेमिनेशन हो चुकी है, करुणामयी। ये अपीयरेंस मुझे लग रहा है कि ठीक होगा। लिकर देखते हैं। थोड़ा सा रॉ जैसा टेस्ट आ रहा है। कुछ कंपनियां जो है चाय को काला क्लीन करने के लिए थोड़ी सी अंडर मतलब विदरिंग या फर्मेंटिंग ये सब रखती हैं, जिससे रॉ आ जाता है। तो ये चाय मोरलेस अपीयरेंस में ठीक है, लेकिन लिकर इसकी अच्छी नहीं है और थोड़ी सी अच्छी होने के कारण ही इसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इस चाय को भी जो है 120 रुपये तक हम इसको कोट कर रहे हैं। सीजन एंड की चाय बहुत सोच समझ के लेने की है। और ये आप लोग को लग रहा होगा बहुत सस्ती है, लेकिन सच मानिए ये क्वालिटी काफ़ी डाउन है, काफ़ी कमज़ोर है। ये ऐसा नहीं कि ऐसा इस रेट में ले लेंगे तो बिज़नेस चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और उसी हिसाब से ये ब्लेंड के लिए लेते हैं या किसी एरिया के लिए इस चाय को सिलेक्ट की जाती है। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई इस रेंज की चाय आप ले सकते हैं, बिजनेस में आप कुछ इसके प्रॉफिट ले सकते हैं, तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रहे कि इसकी एक मिनिमम लॉट साइज़ होती है और ऑक्शन से परचेज होती है। ये सब 20 बैग मतलब 600 किलो, 700 किलो, 800 किलो की ये लॉट है, इससे नीचे नहीं मिलने वाली। दूसरी बात कि ऑक्शन की कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी होते हैं, कुछ खर्चे भी होते हैं, तो वहाँ भी कुछ खर्चे लगेंगे। वायर हाउस वगैरह का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चे, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं, GST वगैरह है। तो अल्टीमेट इसकी रेट कुछ ज़्यादा होता ही है। तो आप कॉल करिए और पूछिए अगर ऑक्शन की चाय लेनी है। वैसे भी इसके बाद वाली ऑक्शन में मिलने वाली है नहीं। धीरे धीरे चाय की राइवल काफ़ी कम हो गई है। इसको देखते हैं करुणामयी का। तो ये दूसरा जो है करुणामयी, ये सही नहीं लगा। इसकी जो अपीयरेंस है पहला वाली लॉट की सही थी, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। जबकि इसकी इन्फ्यूजन थोड़ी सी ब्राइटर है और लिकर भी हल्की फुल्की प्लस में जा रहा है। दोनों का रेंज एक ही था। एक बिटरनेस है। महालक्ष्मी, इस चाय में भी कोई खास दम नज़र नहीं आ रहा है मुझे। सबसे पहले देखिए, सब सस्ती चाय को आपको एक बेस लेके चलना पड़ेगा कि इसको क्या सिलेक्ट करना है। बगल में नवापड़ा है, नवापड़ा कुछ देखते हैं, ये शायद सही होगी। नवापड़ा बहुत हद तक ये सही है।
और सबसे बेस्ट अपीयरेंस मुझे मिला नवापाड़ा का। अभी तक जितने भी चाय थे इसकी अपीयरेंस काफ़ी बढ़िया है, इन्फ्यूजन भी एवरेज है और लिकर का भी बैलेंस है, ख़राब नहीं है। तो देखिए ये चाय मैं 138 तक लास्ट गया था, इसको 140 मैंने इसको मार्क कर दिया कि 140 तक। तो जिसमें कभी कभी मौका मिलता है, जिसकी चाय अगर अच्छी नज़र आती है तो भाई 1-2 रुपये नहीं सोचना है, आप अच्छा कोट करो, अच्छा बिड करो। आपको ऐसा नहीं कि 140 लिखने से 140 ही लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई बायर 135 तक आके रुक जाता है तो आपको 136 में चाय मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, 1 रुपये ज़्यादा। आपका हाईएस्ट बिड जो है, एक लिमिट प्राइस या हाईएस्ट जो प्राइस था 140 था, लेकिन इसकी कोई भी बायर 135 तक अगर आके रुक गया तो मतलब कि आपको 1 रुपये ज़्यादा में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और करुणामयी, भाई करुणामयी की चाय बहुत है, इसकी अपीयरेंस देखते हैं। चाय मुझे पसंद नहीं आई थी, ये भी वैसे ही है, ग्रे है, अनइवन है, हल्की फुल्की फाइबर है, तो ये चाय मुझे देखना भी नहीं है। और ग्राम वैली का एक और बगल में चाय है, ये सबसे मतलब कंडम चाय है इसको। ये चाय मेरे ख्याल से 110 में भी ऑक्शन में नहीं बिकेगी। करुणामयी से कंपेयर करते हैं, देखिए कितना का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो ये चाय की कोई क्वालिटी ही नहीं है, इसको ऑक्शन में आने नहीं देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। करुणामयी चाय कंटेमिनेटेड है, इसकी फ्लेवर काफ़ी ख़राब है, इसमें कई तरीके की थोड़ी सी स्मोकी, थोड़ी सी डैम मस्सी इस तरीके की टेस्ट आ रही है। और ये 100% पुरानी और सेकेंडरी चाय जो होती है, जो 2 महीने 3 महीने से फैक्ट्री में पड़ी रहती है, उसको गैप करते हैं, इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं और इस चाय को पैक कर देते हैं। तो मिला जुला के इस लेवल की चाय लेना बहुत रिस्की होता है। एक और देखते हैं यहाँ पे श्रेया गोल्ड। इस चाय की एक ब्राइटनेस लेवल काफ़ी अच्छी दिख रही है, लिकर की जो एक गोल्डन टच इसमें आ रही है, इसको टेस्ट करते हैं। चाय में रॉ टेस्ट है, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें मुझे ठीक दिख रही है। इसकी अपीयरेंस देखिए, ये काफ़ी गड़बड़ अपीयरेंस है, ये फर्मेंटेशन वगैरह तो ठीक ठाक किए हैं, लेकिन चाय पूरी पूरी ब्राउनिश है और इसमें किसी भी तरीके का ब्लूम नज़र नहीं आ रही है, या ही ना ही दाना इसका सही है। फिर भी इस चाय को 120 तक मैं देखूंगा। भाई लास्ट ऑक्शन में क्या बिका था ये कोई मैटर नहीं करता है, इस ऑक्शन में इस लॉट की ये क्या प्राइस हो सकती है ये आपको देखना पड़ेगा। ये इसकी क्वालिटी चेक करिए और अपनी वैल्यूएशन रखिए कि ये कितने तक जा सकती है, यही तो वैल्यूएशन सीखना है। और ये सीखने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लाते हैं, बीच बीच में या महीने में एक बार ट्रेनिंग होती है। आप ट्रेनिंग सेशन ज़रूर ज्वाइन करिए, कॉल करिए और पूछिए सीट वैकेंट है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी सीट कम होती है, 8-10 लोगों की सीट होती है और फटाफट फुल हो जाता है, तो आप अपना सीट रिजर्व करिए। आगे देखते हैं सईदाबाद। देखो सईदाबाद की चाय एक अच्छा गार्डन है, बट ये बॉटलिफ्ट फैक्ट्री भी है, देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ फाइबर है। ये अभी तक जो भी चाय देखे इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। ये यहाँ भी ये सेकेंडरी से भी ख़राब दिख रही है। और यहाँ देखिए ओएफ लिखा हुआ है, यहाँ भी ओएफ लिखा हुआ है। 25 बैग 32 किलो की पैकिंग है। लास्ट सेल प्राइस 131 तक गया था, लेकिन ये सेकेंडरी से भी ख़राब चाय है। तो अभी के टाइम पे जो सीजन एंड की चाय होती है इसमें कोई क्वालिटी पैरामीटर नहीं होता है, लास्ट की चाय है, पैक करो बेचो निकालो। मार्केट सब में उथल पुथल होती है, किसी तरीके का कोई बड़े बड़े जो क्वालिटी बायर होते हैं ये एक्टिव होते नहीं हैं, इनको पता है कि अभी क्या चाय मिलेगी। तो जो छोटे लेवल के पैकेटियर्स हैं या जो सस्ती चाय बेचते हैं ये लोग एक्टिव होते हैं और इनको जो है मतलब वो प्राइस दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ढीला हो जाता है। और बहुत सारी और भी बातें हैं, तो इस समय थोड़ा सा डिमांड सप्लाई का जो तालमेल है काफ़ी गड़बड़ रहता है। तो कहने का मतलब है
कि अगर सस्ती चाय अगर ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बहुत सारी चाय को टेस्ट करिए और सिलेक्ट करिए। इक्का दुक्का चाय बढ़िया मिलेगा। इतनी सारी चाय मैंने टेस्ट किया, 2-3 चाय को मैंने सेलेक्ट किया और ऐसे करके मैं हज़ारों कप को टेस्ट करूँगा और वहाँ से जो है 100-50 का लिस्ट बनाऊँगा और उन 150 में से 8-10 लॉट ही मिलने वाले हैं। तो इस ढंग से कॉम्पिटिटिव बाइंग करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टेस्ट करिए, सिलेक्ट करिए, शॉर्ट लिस्टिंग करिए। जैसे फौज में भर्ती होती है तो क्या होता है, हज़ारों के तादाद में जो कैंडिडेट आते हैं उनकी सिलेक्शन 1 बाई 1 होती रहती है, मतलब सारे स्टेज को पार करते हैं, फिर जा कर के फाइनली 8-10 लोगों की एक सिलेक्शन हो पाती है। तो यहाँ भी हर टेस्ट में पास करिए। सारे टेस्ट जब पास हो जाते हैं उसके बाद से आपकी जो है एक सिलेक्शन परफेक्ट होगी। तो आई थिंक ये सीजन एंड की चाय की क्वालिटी पे कुछ अपडेट आपको मिली होगी। किसी भी तरीके का अपडेट के लिए आप ज़रूर मुझे कॉल करिए, पूछिए। कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़रूर कॉल करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।